हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिजीत जीएस एकेडमी। आपण समस्त को अभिजीत जीएस एकेडमी को स्वागत। आशा करूची फ्रेंड्स आपण माने समस्त भल्ले थिबे, आपण मानकर प्रिपरेशन मध्ये बहुत भल भाबरे चलीथिबो। आज रो ए क्लास रे हम डिस्कस करिबा इंडियन हिस्ट्री रो किछि इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को। आपण को जो अपकमिंग एग्जाम अछि यूपीएससी प्रीलिम्स जोटा कि डिसेंबर 15 रे होगा को जाउछि, से एग्जाम को आखि आगे रखी कि मु किछि क्वेश्चन डिजाइन करिछि इंडियन हिस्ट्री रो। से सब क्वेश्चन को आज रो क्लास रे हम डिस्कस करिबा। क्लास को स्टार्ट करने पूर्व फ्रेंड्स को कही रखुच्छी जो मैंने भी फर्स्ट टाइम अभिजीत जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल को विजिट कर प्लीज अभिजीत जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने एवं जो मैंने टेलीग्राम चैनल में जॉइन होगा चाहूँगी से डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल लिंक प्रोवाइड करदेवी। सेठी जाइए आपण मैंने टेलीग्राम चैनल में जॉइन हो पारे। टेलीग्राम चैनल में जॉइन हेल्ले आपंकर सुविधा होमें जिते सब क्लास करुचे से सब क्लास पीडीएफ ओके से सब क्लास पीडीएफ आपण माने फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल रो पाई पारे। ओके, आ गोटे इंपोर्टेंट अनाउंसमेंट मु करिया पई चाहूची। डिसेंबर 1 तारिख रे गत क्लास रे भी मु कहितली डिसेंबर 1 तारिख रु हमर महामाराथन क्लास स्टार्ट हो प्रत्येक सब्जेक्ट रो। इंडियन हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, पॉलिटिक्स है, एनवायरनमेंट आपनकर इकोलॉजी है, करंट अफेयर है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, सब विषय आपनकर महामाराथन क्लास स्टार्ट हो। प्रत्येक दिन क्लास हो एवं से सब क्लास आपन फ्री ऑफ कॉस्ट रहिबो, कौन सी पैसा आपन को दवा पई पड़िबोनी। यूट्यूब रे हबो एवं से सब क्लास रो पीडीएफ गुडाक ओके से सब क्लास रो पीडीएफ गुडाक मो टेलीग्राम चैनल रे मु पीडीएफ गुडाक अपलोड कर देबी। सेठी जाई कि आपन माने क्लास रो पीडीएफ गुडाक मध्ये पाई परिबे। महामाराथन क्लास जो फ्रेंड्स हम प्रत्येक क्लास पखापाखि 2 आवर्स गुड़ाए कनसेप्चुअल क्वेश्चन आम से क्लास रे डिस्कस करवा। आपणकर ओपीएससी प्रीलिम्स डिसेंबर 15 रे जो हवा को जाउछि सेथिरे बहुत ही आपन को हेल्प करिवो से महामाराथन क्लास। तो मु आशा करिवि आपण माने समस्ते से क्लास को डिसेंबर 1 पाखरु कंटिन्यू करिवे। तो चलंतु आज रो क्लास को हम स्टार्ट करवा। इंडियन हिस्ट्री रो किछि क्वेश्चन मु आपण मानक पई आनिछि, से सब क्वेश्चन को आज रो क्लास रे हम डिस्कस करवा। फर्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। चारिटा स्टेटमेंट देछि। फर्स्ट स्टेटमेंट कौन अच्छी, द गद्दार पार्टी वाज फाउंडेड बाय लाला हरदयाल with its headquarter at San Francisco। 2 नंबर सेंटेंस अच्छी, बर्लिन इंडियन इंडिपेंडेंस कमिटी वाज सेट अप फॉर द इन्वाजन ऑफ ब्रिटिश इंडिया। 3 नंबर स्टेटमेंट अच्छी, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट ए मंथली जर्नल वाज स्टार्टेड बाय श्यामजी कृष्ण वर्मा। 4 नंबर सेंटेंस अच्छी, बीडी सावरकर एंड मदन लाल डिंगरिया were the members of Indian Home Rule Society। Which of the following statements given above are correct? ओके, तो एमानक मध्यरु को स्टेटमेंट ता ठीक अछि, हमकु सेटा बाहर करिवार अछि। प्रथम स्टेटमेंट को आसंतु, द गद्दार पार्टी वाज फाउंडेड बाय लाला हरदयाल, बिल्कुल ठीक अछि। एंड इट्स हेडक्वार्टर एट सैन फ्रांसिस्को, बिल्कुल ठीक अछि स्टेटमेंट। कहीं आम जाचु नवेम्बर 1913 रे, नवेम्बर 1913 रे 1913 रे गद्दार पार्टी को फॉर्म कराइथला बाय लाला हरदयाल। ओके, तो स्टेटमेंट 1 टा बिल्कुल ठीक अछि। स्टेटमेंट 2 को आसंतु, बर्लिन इंडियन इंडिपेंडेंस कमिटी वाज सेट अप फॉर द इन्वाजन ऑफ ब्रिटिश इंडिया, बिल्कुल ए स्टेटमेंट भी आपनकर ठीक अछि। कारण वर्ल्ड वार 1 टाइम रे 1915 रे 1915 रे वर्ल्ड वार 1 टाइम रे आपनकर 2 जण व्यक्ति मिसिकरी बर्लिन इंडियन इंडिपेंडेंस कमिटी को गठन करते। से दी जन ना भी आपण माने मन रखो। जन का ना होची कोन, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। ओके, आउ जन का ना होची भूपेंद्र नाथ दत्त। ये दुई जन जो रहिले वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय एंड भूपेंद्र नाथ दत्त, ये दुई जन मिसिकी आपनकर बर्लिन इंडियन इंडिपेंडेंस कमिटी को एस्टाब्लिश करथिले। केबे करथिले? 1915 रे करथिले। तो स्टेटमेंट नंबर 2 आपनकर ठीक रहउछि। स्टेटमेंट 3 को हम आसीबे, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट ए मंथली जर्नल वाज स्टार्टेड बाय श्यामजी कृष्ण वर्मा। ये भी मध्य आपनकर ठीक रहउछि। जो सोशियोलॉजिस्ट इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जो मंथली जर्नल टे थिला आपनकर 1908 रे याको स्टार्ट कराइतला कहा द्वारा, श्यामजी कृष्ण वर्मा को द्वारा। कोठी पब्लिश कराइतला ना, लंदन रे पब्लिश कराइतला। एवं ए कथा मध्ये आपण मने रखंतु जे बैन हितला एटा इंडिया रे, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट न्यूज़पेपर टा आपनकर इंडिया रे बैन हितला। तेणु ये स्टेटमेंट मध्ये आपनकर ठीक अछि। 4 नंबर स्टेटमेंट को जदि हम आसीबा, बीडी सावरकर एंड मदन लाल डिंगरिया
were the members of Indian Home Rule Society ये मध्य आपनकर ठीक अछि तो ऑप्शन नंबर डी आपनकर राइट आंसर हो प्रत्येक स्टेटमेंट ऊपर जते भी स्टेटमेंट अछि सब स्टेटमेंट आपनकर ठीक अछि बुझी पाले नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा क्वेश्चन नंबर 2 को जिबा with reference to the Indian national movement स्वदेश सेवक होम and United India House were known for option A अछि their support to home rule league movement option B अछि planning a mutiny in Singapore option C अछि organization of revolutionary group in the United States of America option D अछि helping British in their World War 1 efforts तो आपनको राइट आंसर कौन हबो ये जो दीटा जिनस थिला ना फ्रेंड्स गोटे हूँ स्वदेश सेवक होम आ गोटे यूनाइटेड इंडिया हाउस ये दीटा ऑर्गेनाइजेशन थिला रिवोल्यूशनरी ग्रुप मानकर कोउठी थिला ना यूनाइटेड स्टेट रे थिला ऑप्शन नंबर सी आपनको राइट आंसर बुझी पाले टिके वॉइस टा एपट सेपट हबो कारण मते प्रबल ठंडा आइछि राति 2टा रे बसिक म आपण मानको पय वीडियो रिकॉर्डिंग करू टिके वॉइस एपट सेपट हबो टिके क्षमा कर देबे ओके टिके एडजस्ट कर 3 नंबर स्टेटमेंट को आसीबा 3 नंबर क्वेश्चन को आसीबा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू द होम रूल लीग सेटअप बाय आनी बेसेंट को द्वारा जो होम रूल हेइतला होम रूल लीग हेइतला ता पर्सपेक्टिव रे आपनकर को स्टेटमेंट ता ठीक अछि कोटा भूल अछि आपनकर कहबे इट वर्क मेनली इन द रीजन्स ऑफ कर्नाटका सेंट्रल प्रोविंसेस एंड वेयर 2 नंबर होछि न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ न्यूज़पेपर were published to demand self rule 3 नंबर स्टेटमेंट होची it was set up as a group within the Indian National Congress which of the following statement given above is or are correct ओके देखो प्रथम कथा हमें बुझिबा जो होम रूल मूवमेंट थिला ये दी प्रकार थिला गुटे होम रूल मूवमेंट थिला बाल गंगाधर तिलकंकर गुटे होम रूल मूवमेंट थिला आनी बेसेंट बुझिला कि नहीं तो जो फास्ट स्टेटमेंट अच्छी इट वर्क मेनली इन द रीजन्स ऑफ कर्नाटका सेंट्रल प्रोविंसेस एंड वेरर एटा थिला आपनकर जो ओवरऑल मूवमेंट ता थिला आपनकर तिलकंकर से मेनली ए रीजन रे वर्क करथला तेनु ये स्टेटमेंट आपनकर गलत हो जिवो कारण हमको एनिमेशन को पर्सपेक्टिव रे चिंता करिवार अछि ओवरऑल मूवमेंट तो ये स्टेटमेंट भूल हिजो 2 नंबर स्टेटमेंट को आसीबा न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ दीटा न्यूज़पेपर थिला आपनकर एटा एनिमेशन करथिला तेनु ऑप्शन नंबर 2 आपनकर राइट बा 2 नंबर स्टेटमेंट आपनकर ठीक अछि 3 नंबर स्टेटमेंट आपनकर भूल अछि कारण इट वाज सेट अप एज ए ग्रुप विद इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एमती किछि नुहे युटे स्वतंत्र थिला आपनकर होम रूल लीग परवर्ती समय रे होम रूल लीग को आपनकर इंडियन नेशनल कांग्रेस सहित महात्मा गांधी मर्ज करथिले होम रूल लीग टा परवर्ती समय रे स्वराज्य सभा ना तार चेंज कराइतला और परवर्ती समय रे से आईएनसी रे मिसि जाइतला तेणु ये गोटे प्रथम जो ये एस्टाब्लिश हेइतला बा स्थापन कराइतला तो होम रूल लीग को ये स्वतंत्र इंडिपेंडेंट थिला इंडियन नेशनल कांग्रेस सहित बा तार गुटे सब ग्रुप एमती किछि नथिला ओके तेणु ऑप्शन नंबर बा स्टेटमेंट नंबर 3 आपनकर इनकरेक्ट तो ओनली टू टा आपनकर राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी आपनकर राइट आंसर बुझी पाले अच्छा 1916 रे आपनकर मद्रास रे होम रूल जो लीग टा को एस्टैब्लिश करा हेतला बुझी पाले कि नहीं आ गोटे कथा आनी बेसेंट होचुंदी फास्ट फास्ट फीमेल आईएनसी प्रेसिडेंट आनी बेसेंट होचुंदी कोन फास्ट फीमेल आईएनसी प्रेसिडेंट आ सरोजिनी नायडू होचुंदी फास्ट फीमेल इंडियन आईएनसी प्रेसिडेंट ए दिटा कथा को मन रखिथिबे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू विनायक दामोदर सावरकर विनायक दामोदर सावरकर को आपण माने जानिथिबे ताको स्वतंत्र वीर मध्ये को जाय ताको स्वतंत्र वीर मध्ये को जाय ऑल्सो नोन एज स्वतंत्र वीर तांको पर्सपेक्टिव रे को स्टेटमेंट ठीक अछि कोटा भूल अछि हमको देखिबार अछि फर्स्ट स्टेटमेंट कोन अछि ही फाउंडेड द फ्री इंडियन सोसाइटी 2 नंबर स्टेटमेंट कोन अछि ही सपोर्टेड द कास्ट सिस्टम एंड चतुर्वर्ण बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन 3 नंबर अछि ही रूट द बायोग्राफी ऑफ जोसेफ माजनी द फेमस इटालियन रिवोल्यूशनरी तो आपनकर कोउटा ठीक कोउटा भूल फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक अछि ही फाउंडेड फ्री इंडियन सोसाइटी से फ्री इंडियन सोसाइटी को एस्टैब्लिश करथिले 1906 रे 1906 रे से आपनकर कोन करथिले ना आपनकर फ्री इंडिया सोसाइटी को फाउंड करथिले नेक्स्ट आपनकर आछि कोन जो से सपोर्ट करूथिले कास्ट सिस्टम ऑफ चतुर्वर्ण बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ये बिल्कुल भूल अछि कारण से अपोज करथिले जिंसटा को क्लास क्लास सिस्टम बा कास्ट सिस्टम को से संपूर्ण भाव अपोज करते ताकर गुड़ाए लेखा गुड़ाए बही पत्र अछि जोथिरे से संपूर्ण भाव खोला खोली कास्ट सिस्टम को विरोध करछन तो ये 2 नंबर स्टेटमेंट जोटा रहउछि से आपनकर भूल हे जिवो 3 नंबर स्टेटमेंट आपनकर ठीक अछि कारण कोन ना से गुटे बायोग्राफी लिखिथिले ही रूट द बायोग्राफी कार जोसेफ माजिनी रो
जोटा कि आपनकर कोन ना जे कि थिले तो फेमस इटालियन रिवोल्यूशन। तो 3 नंबर स्टेटमेंट आपनकर ठीक अछि, 1 नंबर स्टेटमेंट आपनकर ठीक अछि, 2 नंबर स्टेटमेंट भूल हे गेला। तो आपनकर राइट आंसर कोन हबो आपनकर 1 एंड 3 कोठी अछि ऑप्शन नंबर सी आपनकर राइट आंसर। आउ गोटे कथा फ्रेंड्स मन रखु बीडी सावरकर विषय 1904 रे ए यार गुडा को मन रखियो कारण क्रोनोलॉजिकली सीक्वेंस मध्ये आपको पचार दे पारे 1904 रे आपनकर कोन हेतिला ना आपनकर अभिनव भारत गोटे इंटरनेशनल रिवोल्यूशन इंस्टीट्यूट जार नाम होची अभिनव भारत। अभिनव भारत को फॉर्म कराइथिला कहा द्वारा ना आपनकर से बीडी सावरकर को द्वारा। अब बीडी सावरकर गोटे बुक लिखिथिले जेटा होची इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस जेटा कि 1857 रा हमर जो रिवोल्यूशन हेतला ना तार ऊपर कि से गोटे इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस बहिटा लिखिथिले। ए दीटा जिंस आपण बीडी सावरकर को पर्सपेक्टिव रे मन रखि दियौ। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बुझिबो 5 नंबर क्वेश्चन आई थिंक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिमांड वेयर मेड इन लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट जोटा आपनकर हेतिला केबे हेतिला 1916 रे हेतिला आपण मन समस्त जानिथिबे 1916 रे आपनकर लखनऊ पैक्ट हेतिला। लखनऊ पैक्ट रे आपनकर जो डिमांड थिला कोटा कोटा थिला सेटा हमें स्टेटमेंट को कंसीडर करके देखिबा। फर्स्ट स्टेटमेंट कोन अछि द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल शुड बी रेस्पोंसिबल टू द लेजिस्लेचर। Second statement is the salary of the Secretary of the State for India should be paid by the British Treasury. 3 number statement is the half of the member of the Provincial Executive Council should be Indians. Select the correct answer using the code given below. Okay? देखो फास्ट स्टेटमेंट जोटा देला आपण द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल शुड बी रेस्पोंसिबल टू द लेजिस्लेचर ए कथा आपण को लखनऊ पैक्ट रे नथिला। लखनऊ पैक्ट रे ए कथा थिला जे सैलरी जो सेक्रेटरी जे अछंती इंडिया पई जे सेक्रेटरी अछंती तांको सैलरीटा ब्रिटिश ट्रेजरी रे दिया जाऊ एटा आपनकर थिला। 2 नंबर स्टेटमेंट आपनकर ठीक अछि। 3 नंबर स्टेटमेंट मध्ये ठीक होछि जोटा प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव काउंसिल जोटा थिला फ्रेंड्स तार जो मेंबर गुडा को थिले से मानकर जो मेंबर मानक मध्ये 50% आपनकर इंडियन मानको रिजर्वेशन दिया जाऊ। इंडियन माने हाफ रुहंतु 50% रुहंतु प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव रे एग्जीक्यूटिव काउंसिल रे एक कथा मध्ये आपनकर लखनऊ पैक्ट रे डिमांड थिला। तेणु आपनकर 2 और 3 ए दिटा स्टेटमेंट ठीक अछि ऑप्शन नंबर बी आपनकर राइट आंसर। गोटे क्वेश्चन आसे फ्रेंड्स जो लखनऊ सेशन हेतला से लखनऊ सेशन रे आपनकर प्रेसिडेंट किए थिला आईएनसी अंबिका चरण मजुमदार मन रखु नाटा मन रखु अंबिका चरण मजुमदार ये होचंदी किए ना प्रेसिडेंट थिले 1916 लखनऊ सेशन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 व्हिच अमंग द फॉलोइंग इवेंट्स हैपेंड अर्लीस्ट एमान को मधुर को इवेंट आपनकर फास्ट हिची खोका मूवमेंट इन पंजाब एनेक्सेशन ऑफ सिंध फास्ट रेलवे लाइन कनेक्टिंग बॉम्बे एंड थाने भेल्लूर म्यूटिन। तो आगे एमाने केबे केबे को ईयर रे एगुडा सब दिते एगुडा सब आमे देखिनबा। फास्ट खोका मूवमेंट कथा जदि आमे कंसीडर करिबा तो ये आपनकर 1840 रे हितला। गुटे लीडर को ना आपनकर मने थिबो भगवत जवाहर मल कोन ताको लीडर रो ना कोन भगवत बा भगत जवाहर मल 1840 रे हितला। एनेक्सेशन ऑफ सिंध आपनकर एनेक्सेशन ऑफ सिंध हितला फास्ट जो सिंध रो एनेक्सेशन हितला सब्सिडियरी अलायंस द्वारा सिंध को मिसई दिया हितला। ये आपनकर सब्सिडियरी अलायंस रे मिसा हितला 1839 रे और ब्रिटिश इंडिया सहित ये मिसितला केबे 1843 रे। तो 1843 ही हमरा मन रखंतु जे इन 1843 सिंध आपनकर मर्ज इन द ब्रिटिश एम्पायर। ओके 3 नंबर को जदि आमे आसीबा ऑप्शन सी को जदि आसीबा फास्ट रेलवे लाइन कनेक्टिंग बॉम्बे टू थाने एटा आपनकर केबे हितला ना आपनकर 1853 रे हितला। एटा समस्त आपन जानथिबे फास्ट रेलवे लाइन केबे हितला। भेल्यूर म्यूटिन बहुत ही पुराना 1806 रे 1806 मसिया रे आपनकर भेल्यूर म्यूटिन हितला। तो एमान को बोलतो अर्लीस्ट कोटा भेल्यूर म्यूटिन ऑप्शन नंबर डी आपन राइट आंसर बुझी पाले। ए भला क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस रे क्वेश्चन यूपीएससी पचारुची और यूपीएससी को तो कॉपी करूची यूपीएससी वर्तमान बहुत मात्रा रे तो सी भी एमती क्वेश्चन पचारि पारे सीक्वेंस गुडा को आपण एमती मन रखिबे। नेक्स्ट क्वेश्चन बुझिबा क्वेश्चन नंबर 7 बुझे हां 7 बुझिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स हैपेंड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को टेन्योर रे आपनकर को जिंस हितला। फर्स्ट लॉर्ड रिपन को टेन्योर केबे हितला केबे तो केबे पर्यंत लॉर्ड रिपन को टेन्योर थिला 1880 रु 84 80 रु 84 पर्यंत लॉर्ड रिपन को टेन्योर थिला। या भितरे कोन कोन आस्थिला फास्ट फैक्ट्री एक्ट आस्थिला कि नहीं फास्ट फैक्ट्री केबे आस्थिला 1881 रे आस्थिला। तो ये आपन को ठीक हिजिबो
सेकेंड अफगान वार हबनी कहीं सेकेंड अफगान वार या पूर्व होता आपंकर 87 1887 आपंकर 80 यही भितर आपंकर होता अफगान वार सेकेंड अफगान वार होता तो ये आपंकर हम ना ओके इंडिया नेशनल कांग्रेस तो एस्टाब्लिशमेंट हबनी कारण इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 रे होता आप सब जानते तो यहाँ ता भितर जाऊनी तेणु यहीटा को आम बाद करदे एक नंबर को 3 नंबर को मध्य बाद करदे 4 नंबर राइट आंसर हम कारण एजुकेशन ऊपर जो हंटर कमिशन आसीथिला ये आपनकर केबे आसीथिला ये आपनकर आसीथिला 1882 रे ओके तो आपनकर 2 एवं 4 ऑप्शन नंबर बी आपनकर राइट आंसर 2 एवं 4 आपनकर राइट आंसर लॉर्ड रिपन फ्रेंड्स बहुत ही इंपोर्टेंट पर्सन मन रखिए बहुत गुड़ा क्वेश्चन टू आसूची यांको समय रे वर्नाकुलर पेस एक्ट रिपील हेतला रिपील ऑफ वर्नाकुलर पेस एक्ट हेतला 1882 रो फास्ट फैक्ट्री एक्ट आमे एबे कहि कि गलो 1881 रो इलबर्ट बिल कंट्रोवर्सी हेतला 1883 84 भितरे हंटर कमिशन मध्ये आस्ता जेटा आपन एजुकेशन पर आमे एबे डिस्कस करि कि गलो 4 नंबर पॉइंट 1882 रे ए सब जिंस लॉर्ड रिपन को टाइम रे हेतला लॉर्ड रिपन को परे परे आछुंती डफरिन कि आछुंती डफरिन आछुंती जे कि 1884 रु रहिबे ये केते पर्यंत 1888 पर्यंत रहिबे ओके यांको टाइम रे आपनकर गुडाय जिंस होइतिला कांग्रेस रो फॉर्मेशन मेनली आपण मन रखतो आईएनसी रो फॉर्मेशन 1885 रे यांको टाइम रे हेतिला आ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट केबे आसला एटा मन रखतो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आपनकर आसला 1878 रे एवं आर्म्स एक्ट मध्य 1878 आसला गुडाय मसीहा मु कहि करी बुझेला कि नहीं गुड़ाए मसीहा मु कहि करी गली एगुडा टिके मन रखिबे 1878 ईयर टा आपन को बहुत इंपोर्टेंट कारण एठी आपन को आसला वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एवं एई मसीहा रे आपन को आसला आर्म्स एक्ट बुझेला तो 7 नंबर क्वेश्चन रो राइट आंसर दला आपन को क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी 2 एंड 4 ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बुझबा फ्रेंड्स मु आउ थोरे कहूची डिसेंबर 1 रु हमर महामाराथन क्लास स्टार्ट हो जिवो प्रत्येक सब्जेक्ट ऊपर हिस्ट्री हला पॉलिटी हला इकोनॉमिक्स हला एनवायरनमेंट हला साइंस एंड टेक्नोलॉजी हला सबुर महामाराथन क्लास कांसेप्ट वाइज क्वेश्चन कांसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आपण बेसिक एवं कांसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन को हम डिस्कस करबा पूरा रिवीजन हो जिवो आपण मानकर तो डिसेंबर 1 को आपण माने अपेक्षा करके थांतु सेठो हमर क्लास स्टार्ट हो जिवो किछि पैसा आपण को दवा पई पड़िबो नै क्लास रो पीडीएफ आपण माने फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल ले पाइबे क्लास को आपण माने यूट्यूब रे पाइ जिवे ओके कौन से पैसा आपको दवाई पड़े फ्री ऑफ कोर्स सब तेणु मुझे आउ थे कहूँ जो मैंने भी अभिजीत जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज सब्सक्राइब कर दिंतु जो मैंने टेलीग्राम चैनल रे जॉइन करना प्लीज टेलीग्राम चैनल रे जॉइन आज ही कर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बुझा विथ रेफरेंस टू इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1881 एबे हमें देखि कि गले कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंडियन फैक्ट्री एक्ट जोटा 1881 ने आसला से अनुसार को स्टेटमेंट आपन ठीक अछि it prohibited the employment of children under 7 years of age 2 number statement अछि it provided weekly holiday for all workers 3 number statement अछि the provisions of the act did not apply to british coffee plantation which of the following given above are correct एमानक मध्यरु कोउटा ठीक कोउटा भूल हमकु बाछिबार अछि फास्ट स्टेटमेंट आपनकर बिल्कुल ठीक अछि ये प्रोहिबिट करथला एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन अंडर 7 वर्ष तळकु जो मान रहले से माने फैक्ट्री रे काम करि परिबे नाही ये थिला आपनकर इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1881 किंतु हॉलिडे फॉलिडे एमति किछि व्यवस्था एट नथिला तो 2 नंबर टाको आपन माने एलिमिनेट करि परिबे 3 नंबर ठीक अछि इट यार प्रोविजन थिला जेटा कि डिड नॉट अप्लाई द ब्रिटिश कॉफी प्लांटेशन ओके तो ऑप्शन नंबर आपनकर सी राइट आंसर हबो 2 एंड 3 ओनली ओके 2 एंड 3 ओनली ये आपको राइट आंसर बुझी पाले आपण माने समझते नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करिबा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फर्स्ट स्टेटमेंट अछि स्वामी दयानंद सरस्वती फाउंडेड द प्रार्थना समाज टू रिवाइव द वैदिक रिलीजन दी नंबर स्टेटमेंट अछि ज्योतिबा फुले फाउंडेड सत्य शोधक समाज टू अपोज अपर क्लास डोमिनेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज और आर करेक्ट ऑप्शन ए अछि 1 ओनली ऑप्शन बी अछि 2 ओनली ऑप्शन सी अछि बोथ 1 एंड 2 ऑप्शन डी अछि नाइदर 1 तो फर्स्ट स्टेटमेंट को कंसीडर करंतु स्वामी दयानंद सरस्वती तो आर्य समाज दर्शन करथिले ना तो प्रार्थना समाज किए गठन करथिले आत्माराम पांडुराम बॉम्बे रे हितला केशव चंद्र सेन को हेल्प रे आत्माराम पांडुराम आपनकर आर्य समाज को गठन करथिले सॉरी प्रार्थना समाज को गठन करथिले तेणु ये स्टेटमेंट आपन भूल हो दयानंद सरस्वती गो बैक टू वेद
फेमस गोटे थिला गो बैक टू वेद। सेकंड स्टेटमेंट को जदि आमे जिबा ज्योतिबा फुले फाउंडेड सत्य शोधक समाज, बिल्कुल ठीक अछि। केबे हितला एटा सत्य शोधक समाज केबे हितला 1873 रे हितला। तो ये स्टेटमेंट आपन ठीक अछि। तो ओनली टू ऑप्शन नंबर बी आपन राइट आंसर हो ओनली टू। बुझिले कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन को आमे जिबा। Where did Mahatma Gandhi make his first major public appearance after returning from South Africa in 1915? A. Allahabad University, B. Banaras Hindu University, C. Calcutta session of INC जेटा कि 1917, D. चंपारण। तो राइट आंसर कौन होगा? महात्मा गांधी जो फास्ट फेरुचंती साउथ अफ्रीका रु 1915 रे, तो से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी रे फास्ट मीटिंग करते। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। एटा थिला फेब्रुआरी 1916 रे, फेब्रुआरी 1916 रे मीटिंग टा हेतला। ओके। अच्छा, महात्मा गांधी गोटिए ही आईएनसी सेशन को प्रिजाइड करथिले, दैट इज 1924 रो हो सेशन, बेलगांव सेशन, बेलगांव सेशन। ओके। एवं एई सेशन टा परीक्षा रे पड़े जे एटा केते नंबर सेशन थिला आईएनसी, केते नंबर थिला 39तम 39th सेशन थिला, जोटा कि महात्मा गांधी प्रिजाइड करथिले 1924 रे बेलगांव सेशन। ओके। एतकी ही क्वेश्चन थिला फ्रेंड्स, एतकी ही क्वेश्चन मैं आपण मानक सेट करि पारली, कारण मु क्वेश्चन सब बनैबार व्यस्त अछि। आपण महामाराथन क्लास रो क्वेश्चन गुडा को सेट करिबार व्यस्त अछि, तेन एतकी ही क्वेश्चन आनिली। कारण आपण को रिवाइज प्रतिदिन हमें क्लास करू छु, यदि गोटे दिन टच छाडी जीवो तो भलो कथा नु। सेति पई मु आज इंडियन हिस्ट्री ही आनिथिली। एतकी ही क्वेश्चन थिला, डिसेंबर 1 रु गुडाए क्वेश्चन मु डिस्कस करिबा। ओके। तो जो मानक क्लास भल लागिला से माने लाइक करिवे, चैनल को सब्सक्राइब करिवे, शेयर करिवे सांग मानक सहित, और कमेंट देबे जे सर क्लास इमती भल लागुची कि नहीं, किछि कमेंट माध्यम रे आपण माने जणाइबे। ओके, रहूची, नमस्कार।